रेनो ट्राइबर 2025 ये इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 7 सीटर है। सामने जो आप देख रहे हैं ये अपडेटेड ट्राइबर का बेस वेरिएंट है ऑथेंटिक। 6,29,000 रुपीज़ इस कार का एक शोरूम प्राइस है। इस प्राइस ब्रैकेट में एक 7 सीटर जो अच्छा स्पेस भी ऑफर करे, बढ़िया सेफ्टी रेटिंग है और 21 से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड फीचर्स, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम डिटेल से बात करेंगे कि ट्राइबर के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में आपको क्या फीचर्स वगैरह कंफर्ट कन्वीनियंस से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, गाड़ी अपने फेसलिफ्ट होने के बाद एक गुड लुकिंग हो चुकी है। सामने अगर आप देखेंगे तो न्यू ग्लॉसी ग्रिल आपको मिलती है नए लोगों के साथ। नीचे जो लोअर ग्रिल वगैरह है वो रफ ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलती है। प्रोजेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, नॉर्मल पार्किंग लैंप मिलेगा और यहाँ टर्न सिग्नल जो है वो आपको नॉर्मल मिलते हैं। हुड वगैरह के ऊपर भी काफ़ी अच्छे चेंजेस जो हैं वो विजिबल होते हैं। यहाँ वॉशर यूनिट आपको इस तरीके से मिलेगा। साइड में अगर आप स्विच होंगे तो यहाँ आपको मिलते हैं एक 14 इंचेस के ब्लैक पेंटेड व्हील्स जो कि नॉर्मल स्टील व्हील है। ऊपर इस तरीके से हब कैप्स वो ज़रूर मिलेंगे। फेंडर के ऊपर ही टर्न सिग्नल है, रफ ब्लैक फिनिश। यहाँ पर आपको ORVMs वगैरह के ऊपर विजिबल होती है। मैनुअली आप इन्हें एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे। बेस वेरिएंट में रूफ रेल्स वगैरह नहीं दी जाती। सेम रफ ब्लैक फिनिश आपको डोर हैंडल्स पर इस तरीके से विजिबल होगी। और अगर आप रेयर में स्विच होंगे तो यहाँ आपको फ्यूल फिलर कैप, पेट्रोल का ही ऑप्शन आता है, कंपनी फिटेड CNG नहीं, वो रेट्रो फिटिंग का ऑप्शन है। 45 लीटर, लगभग 40 या 45 लीटर के आसपास जो है फ्यूल टैंक मिलता है। रेयर में यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको मिलती हैं नॉर्मल हाइलोजन बेस इस तरीके से टेल लैंप, देखने में सटल फील होती हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जरूर मिलता है। अगेन वो ग्लॉसी फिनिश आ जाती है सेंटर में रेनो के लोगों के साथ, जो कि गाड़ी का लुक थोड़ा सा इनहांस करती है। नीचे ट्राइबर मेंशन किया गया है और यहाँ बम्पर जो है वो अगेन आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। प्रॉपर 3 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के वो आपको जरूर विजिबल होती हैं। एग्जॉस्ट टिप वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेस वेरिएंट से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है ताकि ईजिली अपने आप इस टेल गेट को ऑपरेट कर पाएँ। यहाँ पर कोई स्पेयर व्हील नहीं आएगा, तो यहाँ इस तरीके से टायर मोबिलिटी किट जो है ना, पंक्चर रिपेयर किट जिसे आप कहेंगे, वो फिलहाल आपको यहाँ पर ज़रूर मिलती है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रॉपर पंक्चर रिपेयर किट जो है वो मिलेगी। यहाँ पर इस तरीके से हज़ार्ड सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह आपको मिल जाएगा। बाकी नीचे कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता। बूट स्पेस की अगर आप बात करेंगे, 7 सीटिंग ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर पूरी तरीके से यूज़ कर रखा है, क्योंकि ये थर्ड रो की जो सीट्स है ना, ये 50-50 स्प्लिट के साथ इजी रिलीज फंक्शन के साथ आती है और यहाँ पर हेडरेस्ट भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। अगर आप हटा दोगे तो आपके पास मैसिव बूट स्पेस है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग आपके पास 82 या 85 लीटर के आसपास का बूट स्पेस जो है वो बचता है। थर्ड रो की जो सीट बेल्ट्स हैं ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। जहाँ पर आप इसे इस तरीके से छोड़ते हैं वो एज इट इज पोजीशन में ही रहेंगी, तो वो किसी भी तरीके से बैक नहीं जाती हैं। यहाँ अगेन आपको हार्मरेस्ट मिलेगा जो कि यहाँ पर हार्ड टॉप के साथ है और इधर अगेन छोटे छोटे आपके कभी स्पेसेस जो है वो आपको ज़रूर मिल जाते हैं। थर्ड रो में कोई AC वेंट्स वगैरह नहीं आते बेस वेरिएंट में। और इधर आपके पास यहाँ इजी रिलीज, यानी यहाँ पर आप चेक करोगे तो इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट है। ट्रिम वगैरह आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड ज़रूर मिल जाता है। चाबी की बात करते हैं तो ये कुछ की है, पीछे रेनो का आपको लोगो मिलेगा। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। एक की के ऊपर ही सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल्स दिए गए हैं। सेकेंडरी की के ऊपर आपको कोई यहाँ पर कंट्रोल्स वगैरह फिलहाल प्रोवाइड नहीं कराए जाते। कैबिन में आप जैसे ही स्विच होंगे तो डुअल टोन इंटीरियर जो है वो आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। बढ़िया फैब्रिक की सीट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलती हैं। थोड़ा सा कंट्रास्ट का इस्तेमाल किया गया, ब्लैक एंड ग्रे, देखने में सटल लगती हैं। पावर विंडो चारों आती हैं, लेकिन आगे जो है वो आपको कंट्रोल्स केवल फ्रंट वाली दोनों विंडोज़ के लिए ही दिए गए हैं। पीछे यहाँ पर चेक करोगे तो सेपरेट कंट्रोल्स आपको रेयर विंडोज़ के लिए मिलेंगे, यानी चारों विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर साइड पर पॉइंट नहीं किए गए। ये भी एक तरीके की कॉस्ट कटिंग है। ORVMs की हमने ऑलरेडी बात करी थी कि यहाँ पर आपको इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मैनुअल ऑप्शन जो है वो मिलेगा। इस तरीके से लॉक्स जो हैं वो ऊपर विजिबल होते हैं। ब्लैक फिनिश आपको लीवर्स पर मिलती है। स्पीकर वगैरह नहीं आते क्योंकि इस वेरिएंट में कोई म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल नहीं है। कोई हाइट का एडजस्टमेंट नहीं है, बेसिक एडजस्टमेंट मिलते हैं। तीनों पेडल के पास स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर डिसेंट मिलता है। लॉकरिंग कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। एक बार की इंसर्ट कर लेते हैं, इग्निशन लगाते हैं और यहाँ आप चेक कर लीजिए कि LCD क्लस्टर के ऊपर आपको किस तरीके की एनिमेशंस वगैरह जो है वो यहाँ पर विजिबल होती हैं। क्लस्टर वैसे इजी टू अंडरस्टैंड है, बीच में छोटी सी MID मिलती है, बाकी सब LCD बेस्ड आपको मिलता है। कुछ एडजस्ट करना हो तो यहाँ टॉगल्स जो है वो आपको इस तरीके से मिलेगी। गाड़ी कितना रेंज वगैरह और कवर कर लेगी, टोटल ऑडोमीटर्स, वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ सिल्वर हाईलाइट अच्छी लगती है देखने में। ग्लॉ बॉक्स वगैरह जो है वो काफ़ी डीप है, यूटिलिटीज़ के लिए स्पेस दिया गया है तो प्रैक्टिकल हो जाता है। हैजार्ड के लिए स्विच जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ट्रैक्शन
के लिए, गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, अपना फ़ोन वॉलेट रखने के लिए प्रॉपर जगह है, 12V का सॉकेट है। अगेन यहाँ भी बढ़िया स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बेस वेरिएंट में केवल मैनुअल का ही ऑप्शन आएगा। यहाँ अगेन थोड़ा सा रेक्सिन टाइप, विनाइल टाइप मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ये आपके पास छोटे छोटे कबी स्पेसेस, यहाँ भी थोड़ा स्टोरेज रहेगा, पार्किंग ब्रेक जो कि ब्लैक बटन के साथ आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर IRVM मैनुअल आपको मिलने वाला है। हाई और LED में यहाँ पर इस तरीके से आपको रीडिंग लैंप्स वो यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं। AC वेंट्स सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट रो में आपको मिलेंगे बेस वेरिएंट में, बाकी कहीं भी आपको AC वेंट्स जो है वो फिलहाल प्रोवाइड नहीं कराए जाते। ऊपर अगर आप चेक करोगे तो वाइजर की क्वालिटी वगैरह वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ड्राइवर साइड में इस तरीके से टिकट होल्डर वो आपको मिलेगा। स्टीयरिंग के ऊपर कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आते। एडजस्टमेंट चेक करोगे तो टिल्ट आ जाएगा। इधर आप चेक करोगे तो वाइपर के स्टॉक्स अवेलेबल हैं और अपोजिट साइड में आपको यहाँ पर टर्न सिग्नल और आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स जो है वो मिलेंगे। हेडलैम्प में आपको एडजस्टमेंट ज़रूर मिलता है जो कि मैकेनिकल रहेगा। यहाँ आपको उसका मैकेनिकल शिफ्टर जो है वो विजिबल हो जाएगा। चलिए अब एक बार ज़रा हम इग्निशन यहाँ से एक बार ऑफ कर देते हैं। हैजार्ड लैंप्स इसके ऑलरेडी ऑन है और हम बात करते हैं अब सेकंड रो की। सेकंड रो में ड्राइवर काफ़ी प्रैक्टिकल है, चाहे ये बेस वेरिएंट ही क्यों ना हो, क्योंकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट है, स्लाइड कर सकते हैं सीट्स को, तो वो काफ़ी ऑप्शन आपके पास हैं। अगेन सब कुछ यहाँ पर आपको हार्ड टॉप के साथ मिलेगा। चाइल्ड प्रूफ सेफ्टी लॉक्स आपके पास यहाँ पर है, पावर विंडो का कंट्रोल है, बढ़िया बोतल होल्डर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। गाड़ी में एक बार जरा यहाँ पर मैं बैठता हूँ और यहाँ से अगर मैं सीट को पीछे करना चाहूँ तो वो ऑप्शन मेरे पास है। तो बढ़िया नी रूम आपके पास यहाँ पर है। कितना डिफरेंस आता है शिफ्ट करने पर वो आपको यहाँ से मार्जिन का भी पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर आप थोड़ा रिक्लाइन के बारे में भी देखें तो वो भी आपको यहाँ से एक अच्छा आइडिया लग जाता है कितना आप लगभग यहाँ पर रिक्लाइन कर पाएंगे। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, तो साइड कर्टन फ्रंट एयरबैग जरूर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो कोई रूफटॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स वगैरह कहीं भी वो आपको नहीं दिए गए। और सेकेंड रो में भी जो पिलर के ऊपर AC वेंट्स आते हैं वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिए गए। चलिए अब आते हैं जरा कैबिन से बाहर और अब इंजन की बात कर लेते हैं। तो इंजन में आप सबको पता ही है कि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किए गए थे। तो यहाँ से इसे एक बार अनलॉक कर देते हैं हुड को। जो इंजन ट्राइबर में पहले आता था फेसलिफ्ट से, 1 लीटर 3 सिलेंडर एनर्जी सीरीज़, वही इंजन अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया। तो ये लगभग 72 PS की पावर और 96 Nm ऑफ टॉर्क जो है वो बनाता है। माइलेज लगभग 20 की क्लेम्ड है, लेकिन वही 14-15 तक की आपको लगभग डिलीवर करता है। सामने इंसुलेशन वो अच्छी मिल जाती है और कवरिंग सामने आपको फायरवॉल पर भी मिलती है, लेकिन अंडर बॉडी अनकवर्ड है। अब यहाँ से ज़रा एक बार आप चेकआउट कर लो, ये है ट्राइबर के लुक्स। देखो ट्राइबर फेसलिफ्ट के बाद नो डाउट बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो चुकी है। गाड़ी दिखती अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ इंजन एज इट इज़ सेम रखा गया तो पावर परफॉर्मेंस वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। गाड़ी सेफ़ है, प्रैक्टिकल भी है। 21 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं जो इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। TPMS भी आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलता है। 6 एयरबैग मिलते हैं, हिल असिस्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स विद ABS EBD आपको मिल जाते हैं। तो आपको कैसी लगी ट्राइबर, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 6,29,000 रुपीज़ के हिसाब से आपको ये कार कैसी लगी, वर्थ लगी या नहीं, वो भी मुझे ज़रूर बताना। कुछ फीचर्स मैं डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ। सेकंड रो में AC वेंट्स बनते थे, 1-2 C टाइप के या फिर USB नॉर्मल A टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह वो यहाँ पर देने चाहिए थे। फुल व्हील कवर्स देने चाहिए थे, जिस वजह से गाड़ी थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स ऑफर कर सकती थी और थोड़ी प्रैक्टिकल भी हो जाती। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना। बहुत जल्द आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर लेना इस चैनल भैया जी गाड़ी को। धन्यवाद।